वर्ल्ड कप 2023 एंड हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली जैसा एंड चाहते थे वैसा नहीं हुआ। डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट है, पर वो कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन। नया दिन, नई शुरुआत, और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी 10 टीम्स के पॉसिबल रिलीज प्लेयर्स के बारे में। आपकी फेवरेट टीम भी इसमें शामिल है। आपकी पसंदीदा टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है जानेंगे इस वीडियो में। सो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। तो अंबाती रायडू को ये रिलीज करेंगे क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद के भगत वर्मा, फिर बेन स्टोक्स। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि बेन स्टोक्स आईपीएल 2024 के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, और यदि ऐसा होता है तो फिर सीएसके इनको रिलीज कर देगी क्योंकि सीएसके ने इन पर बहुत पैसा लगाया है। और यदि स्टोक्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर सीएसके इनको रिलीज कर देगी। उसके बाद नंबर 4 सिसंदा मंगाला एंड नंबर 5 काइल चेमिल्सन। तो ये 5 खिलाड़ी मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से इस सीजन रिलीज हो सकते हैं। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बात करें तो नंबर 1 मैथ्यू वेड, क्योंकि गुजरात के पास रिद्धिमान साहा के रूप में ऑलरेडी एक कमाल के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो ओपन भी करते हैं। तो मैथ्यू वेड की वैसे भी जगह नहीं बनती है एंड ओवरसीज हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैथ्यू वेड को रिलीज कर सकते हैं। नंबर 2 केएस भरत। अब ऑलरेडी रिद्धिमान साहा उपलब्ध हैं और केएस भरत को यदि खिलाना है तो टॉप में खिलाना पड़ेगा, और टॉप में गुजरात के पास उतनी जगह नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि मैथ्यू वेड और केएस भरत दोनों को रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 ओडियन समेत, 4 पर प्रदीप सांगवान एंड नंबर 5 केन विलियमसन। केन विलियमसन को लेकर मैं श्योर नहीं हूं। हो सकता है गुजरात इन्हें रिलीज कर दे और हो सकता है कि रिलीज ना करे, बट यदि रिलीज करती है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा क्योंकि ओवरसीज प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं। एंड गुजरात के पास यदि आप देखें तो इंडियन अच्छे ऑप्शन है जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो केन विलियमसन यदि रिलीज होते हैं तो आई एम नॉट सरप्राइज। इसके बाद दिल वालों की बात करें यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये ठीक ठाक मात्रा में खिलाड़ी रिलीज कर सकते हैं। नंबर 1 प्रियम गर्ग, फिर सरफराज खान, फिल सॉल्ट को रिलीज कर सकते हैं क्योंकि मिचेल मार्श अवेलेबल रहेंगे तो फिल सॉल्ट की वैसे भी जगह नहीं बनेगी। मनीष पांडे को भी रिलीज कर सकते हैं एंड रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं कि सरफराज खान और मनीष पांडे इन दोनों को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स। उसके बाद रायली रूसो को कर सकते हैं क्योंकि रायली रूसो टॉप में खेलना पसंद करते हैं और दिल्ली के पास वो टॉप ऑर्डर में अभी उतने स्लॉट नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान एंड प्रवीण दुबे। तो ये 6 से 7 खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स रिलीज कर सकती है। इसके बाद कोरबो लोरवो जीतो यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो नंबर 1 नारायण जगदीशन को रिलीज कर सकते हैं क्योंकि श्रेयस अय्यर अवेलेबल रहेंगे तो वो खेलेंगे नंबर 3 पर। एंड नारायण जगदीशन एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज खेलते थे, बट अभी इनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जो विकेट कीपिंग करते हैं, और फिर अब इनके पास श्रेयस अय्यर भी उपलब्ध हैं। तो मुझे लगता है कि नारायण जगदीशन को ये रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद लिटन दास, जॉनसन चार्ल्स, मनदीप सिंह, उमेश यादव, टिम साउदी एंड लॉकी फर्गुसन। अब लॉकी फर्गुसन को इन्होंने बड़ी कीमत में खरीदा था और लॉकी फर्गुसन ने उसको रीपे नहीं किया। उस जिस विश्वास से केकेआर ने खरीदा था उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे। तो मुझे लगता है कि रिलीज कर सकते हैं और हो सकता है कि इन्हें कम दामों में रिबाय कर लें क्योंकि अभी ज़्यादा रकम दे रहे हैं। केकेआर सोचेगी कि इनको रिलीज करके कम दामों में खरीदा जाए क्योंकि जिस तरीके का इनका पिछला आईपीएल रहा है, जितनी रकम अभी केकेआर इनको दे रही है मुझे नहीं लगता कि उतनी रकम में ये फिर से बिकेंगे। तो केकेआर इनको रिलीज करके दोबारा रिवाइव कर सकती है। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो दीपक हुड्डा को ये रिलीज कर सकते हैं। दीपक हुड्डा को लेकर मैं श्योर नहीं हूं क्योंकि इनका पिछला सीजन बहुत ही साधारण रहा था जहां दीपक हुड्डा के बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकले थे। तो पिछले साल की यदि फॉर्म को देखें तो हाई चांस है कि लखनऊ इन्हें रिलीज कर सकती है, बट दीपक हुड्डा एक उभरते यंगस्टर है तो हो सकता है कि इनको रोक ले। तो दीपक हुड्डा को लेकर मैं श्योर नहीं हूं, बट यदि रिलीज होते हैं तो मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा। उसके बाद जयदेव उनादकट एंड डैनियल सैम्स को, तो ये 2-3 खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं जो लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज कर सकती है ऑक्शन से पहले। इसके बाद एमआई पल्टन की बात करें यानी कि मुंबई इंडियंस की, तो ये जोफ्रा आर्चर को रिलीज कर सकते हैं। अब इसका रीजन ये है कि जब से मुंबई ने जोफ्रा को खरीदा है जोफ्रा इंजर्ड ही रहे हैं। आप देखो हाईली इंजरी प्रोन प्लेयर हैं। जिस साल खरीदा था उस साल पूरा आईपीएल मिस किया, पिछले साल आए 2 से 3 मैच खेले उसके बाद फिर इंजर्ड होकर चले गए, करंटली अभी भी इंजर्ड है। तो जोफ्रा आर्चर एक हाईली इंजरी प्रोन प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इनको रिलीज कर सकती है और किसी अदर ऑप्शन की ओर जा सकती है क्योंकि यदि जोफ्रा आर्चर इनके लिए खेलेंगे ही नहीं फिर उस रकम का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनकी इंजरीज को देखते हुए जिस तरीके से इनकी फिटनेस चल रही है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस इनको रिलीज कर सकती है। उसके बाद ड्वेन जॉनसन को एंड क्रिस जॉर्डन को तो डेफिनेटली करेंगे क्योंकि आप देखें तो क्रिस जॉर्डन आईपीएल में अभी तक अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं।
बहुत सी टीम्स के लिए खेल चुके हैं, आरसीबी, सीएसके, मुंबई और भी टीम्स के लिए खेले हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो मुंबई इंडियंस ये 3 से 4 खिलाड़ी मुझे लगता है कि रिलीज कर सकती है इस ऑक्शन से पहले। इसके बाद पंजाबियों की ओर चलें, यानी कि पंजाब किंग्स की ओर, तो मैथ्यू शॉट को ही रिलीज करेंगे क्योंकि जॉनी बेयरस्टोवन के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो विकेट कीपिंग एंड बल्लेबाजी दोनों करेंगे बेयरस्टो, और ऐसे में मुझे लगता है कि मैथ्यू शॉट को रिलीज कर सकते हैं। नंबर 2 सैम करन, चौंक गए होंगे सैम करन का नाम सुन के, बट मुझे लगता है कि पंजाब को इन्हें रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि जितनी रकम पंजाब इनको दे रही है मुझे नहीं लगता कि इस ऑक्शन में यदि आएंगे तो इतनी रकम इन्हें मिलेगी। तो मेरे हिसाब से पंजाब इनको रिलीज करके रीबाय कर सकती है यदि सैम करन को वो चाहते ही हैं तो, बट मेरे हिसाब से रिलीज कर देना चाहिए क्योंकि बहुत पैसा दे रही है पंजाब किंग्स सैम करन को। रीबाय कर सकते हैं, रीबाय करने में कोई भी आप देखें तो नुकसान नहीं है क्योंकि जितनी रकम अभी दे रही हैं मुझे नहीं लगता कि इतनी रकम में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जाएंगे इस ऑक्शन में। तो मेरे हिसाब से रिलीज करके दोबारा रिवाय कर सकते हैं। उसके बाद ये कगिसो रबाडा को रिलीज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि इनके पास आप देखें तो नाथन एलिस और कुछ अच्छे T20 के बॉलर हैं, रबाडा भी कमाल के बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि कगिसो रबाडा को रिलीज कर सकते हैं। और उसके बाद ये राहुल चहर को भी रिलीज कर सकते हैं क्योंकि राहुल चहर ने अभी तक पंजाब के लिए उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं किया है, उस तरीके से पंजाब के लिए डिलीवर नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से पंजाब इनको रिलीज करके किसी अच्छे बेहतरीन लेग स्पिनर की ओर देखेगी। इसके बाद रजवाड़े ऑफ राजस्थान की ओर चलें, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की ओर, तो ओविद मकॉय को रिलीज कर सकते हैं, जो रूट को ये रिलीज कर सकते हैं, एंड रियान पराग, ये बड़ा नाम है क्योंकि आप देखें तो राजस्थान ने बहुत ट्रस्ट दिखाया है रियान पराग पर, लेकिन रियान पराग अभी तक उस ट्रस्ट को रीपे नहीं कर पाए हैं। डोमेस्टिक सीजन में ये कमाल का रहता है इनका, आप देखें तो पिछला डोमेस्टिक सीजन भी कमाल का था, इस बार का डोमेस्टिक भी कमाल का रहा है, लेकिन ये जब आईपीएल में आते हैं पता नहीं इनकी फॉर्म को क्या हो जाता है, इनके बल्ले से वो रन्स नहीं निकलते हैं जो राजस्थान इनसे उम्मीद करती है। तो आईपीएल में तो अभी तक इन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, डोमेस्टिक में बिल्कुल किया है लेकिन आईपीएल में करना भी जरूरी है और राजस्थान ने इन पर बहुत विश्वास दिखाया है। बट मुझे लगता है कि इस ऑक्शन से पहले ये रिलीज कर सकते हैं, हो सकता है दोबारा रिवाय कर लें, बट मुझे लगता है कि ये रिलीज कर सकते हैं क्योंकि अभी तक राजस्थान के लिए इन्होंने उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं किया है। उसके बाद ये जेसन होल्डर को भी रिलीज कर सकते हैं बिकॉज जेसन होल्डर भी आप देखें तो उस तरीके की फॉर्म में नजर नहीं आए हैं जिस तरीके से हम उनको जानते हैं, जिस तरीके के वो खिलाड़ी हैं उस तरीके की फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, तो राजस्थान उनको भी रिलीज कर सकती है। उसके बाद नवदीप सैनी को भी ये रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर चलें तो पहले खिलाड़ी होंगे फिन एलन। फिन एलन खुद बोलेंगे कि भैया आप मुझे रिलीज कर दीजिए क्योंकि जब से फिन एलन आरसीबी के साथ जुड़े हैं अभी तक एक भी बार इन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है। तो फिन एलन अब मुझे लगता है कि खुद ही बोलेंगे कि भैया मुझे रिलीज करिए, किसी और टीम में जाने दीजिए, हो सकता है कि खेलने को मिल जाए। उसके बाद दिनेश कार्तिक को भी ये कर सकते हैं क्योंकि पिछला सीजन उतना अच्छा रहा नहीं है, प्लस एक एज का फैक्टर भी इनके साथ चलता है। केदार जाधव को रिलीज कर सकते हैं एंड हर्षल पटेल जो कि बड़ा नाम है बट मुझे लगता है कि रिलीज कर सकते हैं क्योंकि बड़ा पैसा दे रहे हैं हर्षल पटेल को आरसीबी, तो मेरे हिसाब से रिलीज करके रिवाय कर सकते हैं, ये बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद ऋषि टोपली को कर सकते हैं क्योंकि एक हाईली इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, इनके साथ बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी टूर्नामेंट या सीरीज को पूरा खेल जाए, तो मुझे लगता है कि रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद वाइन पार्नेल, तो ये कुछ 5 से 6 खिलाड़ी हैं जो आरसीबी रिलीज कर सकती है। अब चलते हैं सनराइजर हैदराबाद की ओर, तो मयंक अग्रवाल पहले खिलाड़ी मुझे लगता है कि रिलीज कर सकते हैं क्योंकि पिछला सीजन उतना अच्छा रहा नहीं है, बट मेरे हिसाब से यदि मैं अपना ओपिनियन रखूं तो ये मयंक अग्रवाल के साथ स्टिक कर सकते हैं, अच्छे इंडियन प्लेयर हैं, एक अच्छा एसआरएच के लिए अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यदि चाहें तो स्टिक कर सकते हैं। उसके बाद हैरी ब्रुक को इन्होंने बड़ी रकम दी थी बट मुझे लगता है कि रिलीज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि हैरी ब्रुक को इनको 1 साल मौका और देना चाहिए। एंड उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, अब वॉशिंगटन सुंदर के साथ प्रॉब्लम ये है खिलाड़ी कमाल के हैं, परफॉर्म भी करते हैं लेकिन इंजरी प्रोन रहते हैं, इनके साथ चीज़ें जो है वो सुंदर नहीं रहती हैं और ये इंजरी से ग्रस्त रहते हैं, तो मुझे उसके चलते इनको एसआरएच रिलीज कर सकती है। तो सनराइजर हैदराबाद 2 से 3 खिलाड़ी रिलीज कर सकती है। तो ये रहे सभी 10 टीम्स के पॉसिबल रिलीज प्लेयर जो वो रिलीज कर सकते हैं ऑक्शन से पहले। मैंने सिर्फ नाम बताए हैं, ज़्यादा एनालिसिस नहीं दिया है क्योंकि यदि एनालिसिस देता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ये रहे वो पॉसिबल नाम्स 10 टीम्स के जिनको वो रिलीज कर सकती हैं ऑक्शन से पहले। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।